नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। रूस ने आज मंगलवार से 3 दिन का बड़ा परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्च का अभ्यास भी किया जाएगा। इस अभ्यास में करीब 64,000 सैनिक और 7,800 सैन्य उपकरण भी शामिल हैं। रूस का कहना है कि यह अभ्यास युद्ध जैसी स्थिति में परमाणु बलों का तैयारी जांचने के लिए किया जा रहा है। और रूस ने बताया कि ड्रिल में 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 140 से ज्यादा विमान, 73 युद्धपोत और 13 पनडुब्बियां शामिल हैं। इनमें 8 रणनीतिक परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। रूस की रॉकेट फोर्स, नॉर्दर्न फ्लीट, पैसिफिक फ्लीट और लंबी दूरी की एयरफोर्स इस अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव और नाटो के साथ बढ़ते टकराव जैसी स्थितियों से गुजर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि रूस का शक्ति प्रदर्शन भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मंगलवार को होने वाले सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने बताया कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील और चल रही गंभीर बातचीत के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना पल भर के नोटिस पर ईरान पर भीषण हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यह हमला मंगलवार के लिए तय किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में खाड़ी देशों के सहयोगी नेताओं की अपील के बाद इसे रोक दिया गया है। इससे पहले उन्होंने ईरान को खुली चेतावनी दी थी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो कमजोर पड़ चुके युद्ध विराम के बाद फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की तैयारी में है। पहले चरण में अयोध्या, वाराणसी और पटना जैसे शहर शामिल होंगे। यह सस्ता और प्रदूषण मुक्त परिवहन माध्यम है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और लोगों को सफर का एक नया और बेहतरीन विकल्प मिलेगा। केंद्र सरकार देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। पत्तन, पौध, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी के एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे चर्चा के लिए दूसरे मंत्रालयों के पास भेजा गया है ताकि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक कोच्चि वाटर मेट्रो की सफलता और वहां से मिले अनुभवों के आधार पर अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है। सरकार उन शहरों में पानी के रास्ते यातायात को बढ़ावा देना चाहती है जहां नदियां या नहरें मौजूद हैं। इस पहल का मकसद जलमार्गों को आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के रूप में विकसित करना है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 3 अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इम्फाल पश्चिम जिले से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मणिपुर पुलिस ने आज इस पूरे ऑपरेशन की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए हथियारों में 3 बोल्ट एक्शन सिंगल बैरल बंदूकें, 22 की 1 पिस्तौल, 9 mm की 4 पिस्तौल और 5 मैगजीन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से कुत्तों को हटाने के निर्देशों को वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग खारिज की। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगह से कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के निर्देश भी जारी रहेंगे और कोर्ट ने कहा कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था, तब ऐसी स्थिति नहीं बनती। कोर्ट ने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बदले राजनीतिक हालात के बीच टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई। बैठक में विपक्ष की रणनीति और नगर निकायों में प्रशासनिक चुनौतियों पर अहम चर्चा की गई। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को अपने 80 नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। इस बैठक में पार्टी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की नई राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष की रणनीति तैयार करना है। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों को नोटिस जारी किया है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मात्र एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब ईंधन के दाम इस तरह से बढ़ाए गए हैं। इस नई बढ़ोतरी से ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर का भारी इजाफा किया था और उस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल
₹94.77 से बढ़कर ₹97.77 हो गया था और डीजल ₹87.67 से बढ़कर ₹90.67 हो गया था। आज मंगलवार को फिर से दाम बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹87 और महंगा होकर ₹98.64 प्रति लीटर बिक रहा है और वहीं दिल्ली में डीजल 91 पैसे महंगा होकर ₹91.58 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरह की लगातार बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण बहुत बड़ी वजह है। असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है और इसी बीच असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 23 मई को गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी बुआन शर्मा से जुड़े कथित पासपोर्ट विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से मामले के सभी पहलुओं का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से देख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस मामले में सुरजेवाला का नाम लिया था और इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की कड़ियों को और गहराई से खंगालना शुरू किया है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीतिक गर्माहट पैदा हुई, उसका असर रहा कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भाजपा हमलावर रही। भाजपा की महिला ब्रिगेड ने धरना प्रदर्शन कर राहुल गांधी को निशाने पर लिया और इस बीच आज मंगलवार को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में महिलाओं से संवाद करने के लिए लालगंज पहुंच गए। उनका यह कार्यक्रम कई मामले में अहम रहा। पहली बार राहुल गांधी महिलाओं से रूबरू हुए और इस दौरान महंगाई के साथ अन्य मुद्दों को उठाकर वे केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। आज मंगलवार को सांसद राहुल गांधी का पहली बार खीरों का दौरा हुआ, साथ ही लालगंज में महिलाओं के साथ संवाद किया और राहुल गांधी ने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहा में सांसद का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को दहला देने वाली एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। 6 दिनों से लापता मशहूर पंजाबी गायिका यशइंदर कौर उर्फ इंदर कौर की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतका का शव नीलो शहर नहर से बरामद किया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे एक तरफा प्यार और सनक की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है। गायिका की मौत की पुष्टि के बाद से संगीत जगत और उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर समराला के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। परिजनों ने मोगा के भलूर गांव के रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा पर इंदर कौर पर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि इंदर कौर द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने से बुखलाए सुखविंदर ने इसी खूनी साजिश को अंजाम दिया और इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। फरार चल रहे 6 आरोपियों की तलाश जारी है और मुख्य आरोपी को विदेश से वापस लाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।